मार्केटिंग में क्या-क्या स्कैम्स होते हैं? Scam is a very strong word for it, can be very deceiving. जैसे कि लिखा रहेगा फ्री हुँ। और वाईफाई लिखा रहेगा, पर एक्चुअली फ्री के नीचे लिखा हुआ है एयर, फ्री एयर। इट इज़ ट्रू एस ऐसा वाई हुआ है। हाँ, वाईफाई चार्जेबल इतना, और वो छोटे में लिखा है, पर बोल्ड अक्षरों में सिर्फ फ्री और वाईफाई लिखा है, तो कोई भी गाड़ी जाएगी। मतलब ये किसी ने मार्केटिंग में दिया है फ्री हाँ एयर। हाँ, फ्री एयर नीचे लिखा हुआ है, फ्री एयर। Well, then there was a funny marketing I recently thought, buy two and get the second one absolutely free. हाउ डू यू गेट सेकंड वन फ्री इफ यू आर Exactly, बाइंग टू? exactly. That's the point. Buy two get और free इतना बड़ा में लिखा है, इतना बड़ा में लिखा है फ्री, और बाकी जो buy two and the second one free है ना, second one छोटे अक्षर में लिखा है, ताकि बाय टू और फ्री पे फोकस हो। अब दिमाग का फोकस कहाँ गया? बाय टू और फ्री पे। हाँ, घुस गया अपने अंदर, दिख रहा है कि बाय टू सेकंड वन फ्री। आज के इस दौर में ना और सोशल मीडिया के इस चलन में कुछ स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हो गए हैं, जैसे कि मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग। और ऐसे ही कुछ स्किल्स के बारे में और जानने के लिए हम पहुंचे गुवाहाटी असम, जहां मिले हमें हमारे आज के गेस्ट निज़ाम बरुआ। निज़ाम पब्लिक स्पीकिंग, स्किल डेवलपमेंट और मार्केटिंग के कोच हैं। निज़ाम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपना फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस चलाते हैं। आज के इस एपिसोड के हमारे लोकेशन पार्टनर हैं इन कैंप एडवेंचर्स। एंड लास्टली, अगर आपने द संडे मंडे शो के किसी भी एपिसोड से कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चैनल को ग्रो करने में। आप और क्या देखना चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन और फीडबैक है तो हमें बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग। एंजॉय द शो। मार्केटिंग में क्या-क्या स्कैम्स होते हैं जिनसे हमें केयरफुल रहना चाहिए इंडिया में? मैंने अभी यही सवाल के जवाब काफ़ी 2-3 वीडियोस में बनाए थे। मुझे एकदम याद है, उस दिन मैं बहुत बीमार था। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर लोकल भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं स्कैम्स एंड ऑल। अच्छा। आई थिंक मार्केटिंग, अब मैं स्कैम नहीं बोलूँगा, पर आपने अभी 2 मिनट पहले वही एग्ज़ाम्पल दिया। इट कैन बी डिसीविंग। हुँ, इट स्कैम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर हुँ, इट, कैन बी वेरी डिसीविंग। जैसे कि एक बहुत बहुत सारे फेमस कोट्स ये होते हैं, जैसे कि लिखा रहेगा फ्री हुँ। और वाईफाई लिखा रहेगा, पर एक्चुअली फ्री के नीचे लिखा हुआ है एयर, फ्री एयर। छोटे पे लिखा है इट इज़ ट्रू एस ऐसा वाई हुआ है। हाँ, वाईफाई चार्जेबल इतना, और वो छोटे में लिखा है, पर बोल्ड अक्षरों में सिर्फ फ्री और वाईफाई लिखा है, तो कोई भी गाड़ी जाएगी। मतलब ये किसी ने मार्केटिंग में दिया है फ्री हाँ एयर। हाँ, फ्री एयर नीचे लिखा हुआ है, फ्री एयर, free air. Then there was a funny marketing I recently thought, buy two and get the second one absolutely free. हाउ डू यू गेट सेकंड वन फ्री इफ यू आर Exactly, बाइंग टू? exactly. That's the point. Buy two get और free इतना बड़ा में लिखा है, इतना बड़ा में लिखा है फ्री, और बाकी जो buy two and the second one free है ना, second one छोटे अक्षर में लिखा है, ताकि buy two और free पे फोकस हो। अब दिमाग का फोकस कहाँ गया? buy two और free पे। हाँ, घुस गया अपने अंदर, दिख रहा है कि buy two second one free. It's a मेरे funny को way of saying it. इससे एक कहानी याद आई। यूएस में मैंने तो यूएस में तो बड़ी ही फनी मार्केटिंग होती है। जो नया ट्रेंड चल रहा है ना हाँ। उस पे मार्केटिंग होगी। हाँ। वीगन चल रहा है तो वीगन पे मार्केटिंग Right. होगी। ग्लूटेन फ्री चल रहा है उस पे मार्केटिंग Right. होगी। जीरो फैट जीरो शुगर उस पे Right. मार्केटिंग होगी। Right. ग्रोसरी स्टोर में एक आयल था जहाँ पे सारे सोडाज एंड वाटर रखे हुए थे। तो एक वाटर बॉटल पे मेरे पास शायद पिक्चर भी होगा उसका। उस पे लिखा था ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री। इट्स अ वाटर बॉटल। It's a water bottle. वाटर बॉटल पे, पानी की बोतल पे लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री, Sugar शुगर free. फ्री, फैट फ्री। Okay. लोग खरीद रहे। लोग खरीदे, या लोग खरीदे। तो इट्स वेरी, आपके वहाँ पर एक बहुत ही फेमस पानी का ये है जो टिन में बेचता है, हाँ। डेथ बाय वाटर और डेथ वाटर, समथिंग लाइक दैट। Okay. दे सेल इट इन टिन कैन्स, इट्स लाइक Okay. बियर के टिन कैन होता है, वैसे वाला टिन कैन। Yes, there are a lot of companies. देयर लॉट ऑफ कंपनीज। Yes. आई थिंक दिस गाय वाज द पायनियर, अच्छा। एंड उसकी केस स्टडी बहुत फेमस है जो अच्छा। मैंने पढ़ी है। So he's selling water just in tin cans, nothing. He just wanted to sell it in a different way, and he starts selling it in tin cans, and he's making millions out of it.
क्योंकि या लोगों को चाहिए वो समथिंग डिफरेंट। या समथिंग डिफरेंट, लाइक जैसे कि वो कहता है उसमें एक पार्ट था बोला कि जब आप वो पानी पी रहे हो ना, आपको नहीं लगता कि आप पानी पी रहे हो, क्योंकि पानी बहुत ही रेगुलर चीज है। आप पानी पीते हो तो रेगुलर पीते हो, पर जब आप उस कैन से पी रहे हो ना तो आप शान से पी रहे हो उसको। आप सोचो आप उसको ऐसे पी रहे हो जैसे आप बियर पी रहे हो, उसी का वो ओवर प्राइस भी चार्ज कर रहा है, सब कुछ चार्ज कर रहा है, फील भी आ रही है एकदम, डेथ बाय वाटर भी लिखा हुआ है एकदम गॉथिक ग्राफिक्स एंड ऑल में, तो कूल लग रहा है तो वो बिक रहा है लाइक दैट। तो मार्केटिंग कैन बी डिसीविंग, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि 2 महीने तक वो $1 वाला चला, पर तीसरे महीने से तो वो दाम बढ़ गया, पर वो खून लग चुका है उसको। इट कैन बी डिसीविंग टू अ सर्टेन पॉइंट, बट आई थिंक दैट्स द, बट हाउ डू यू लेवरेज मार्केटिंग इज कंप्लीटली अपॉन यू। अब बात आती है स्कैम्स की। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोकल स्कैमस्टर्स पकड़े गए, नहीं पकड़े गए एंड ऑल दैट स्टफ, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गोइंग अराउंड एंड दैट बिल्ड्स ऑन मेकिंग क्विक मनी। अब ये मार्केटिंग कैसे हो रही है? अरे मेरे पास एक फ्लैशी कार है, मैंने बढ़िया घर खरीद लिया, सोने, ये भी तो मार्केटिंग ही है। फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत हुआ है, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो और अपनी लाइफस्टाइल दिखा के ये कहना चाह रहे हो कि बिकॉज मैं कर चुका हूँ, आप मुझे अपना पैसा दो, मैं आपके लिए करके दूंगा। आप तो ये अपनी मार्केटिंग ही कर रहे हो इनडायरेक्टली, सेंडिंग आउट द मैसेज। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे स्कैम हो गए, लोगों ने पैसे डाल दिए, बहुत लोगों के पैसे डूब गए, करोड़ों रुपए, करोड़ों, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स। तो जैसे कि केस चल रहा है जो कि न्यूज मीडिया एंड ऑल में तो यही सब चीजें दिख रही है। हाँ, तो पर वही वो भी तो मार्केटिंग ही हुई ना। एक बंदा आया रैंडमली, एक बंदी आई रैंडमली उठ के 1 साल तक अपना लाइफस्टाइल फ्लैश किया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, मैंने ये किया तो ये हो गया, वो किया तो ये हो गया, वो किया तो ये हो गया, लोगों ने मान लिया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया ओवर द टाइम। हाँ, ये बंदे आप पति ने किया है तो हमारे लिए भी वो करके दे सकता है। People started paying them. And these are teenagers. Yeah. Younger than me, you all, teen folks, 24, 25 people. And एक तो मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इस चीज से भी है कि अभी नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे सीरीज पॉपुलर हो रहे हैं जो सिर्फ स्कैम्स के ऊपर है। अजय मेहता, अभी लकी भास्कर निकला है, तो मैं उस दिन किसी से बात कर रहा, बोला यार ये कैसी मैसेज जा रही है, बिकॉज लोग क्विक मनी को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट जो कर रहे हैं वो अपने इसके लिए कर रहे हैं, जो उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं वो एम्ब्रेस कर रहे हैं ना उस कंटेंट को, कि भाई क्विक मनी, क्विक मेहनत करके हम यार इतना मेहनत करके सिर्फ 50,000 रुपए कमा रहे महीने भर का, और ये बंदा ये बंदी आके हर दिन उतना पैसा कमा रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहा होगा, सही कर रहा होगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं सही तरीके से, बट बहुत सारे लोग वो फ्लैश आउट भी नहीं कर रहे, बट कुछ लोग डेलिबरेटली वो अपना लाइफस्टाइल फ्लैश आउट करते हैं ताकि उनका वो एजेंडा ही रहता है कि हम अपना लाइफस्टाइल फ्लैश करेंगे, हम लोगों से ऐसा पैसा लेंगे, we might as well vanish after a point of time। तो वो तो गलत मार्केटिंग है। क्विक मनी एक अमेरिका में शायद ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और शायद नोटिस में नहीं आता, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। मैंने फाइनेंस में काफ़ी कदम रखा है और मुझे जितना समझ में आया उसमें वो ये है कि इंडिया में जो टीनेजर्स टू मिड-20s जो लोग हैं, उनके दिमाग में इतना फितूर है क्विक मनी का जो काफ़ी डेंजरस है। आप अगर स्टॉक मार्केट में उतरते भी हैं तो सेबी की तरफ से गाइडलाइन है, वो क्या देते हैं कि पुटिंग मनी इन ऑप्शंस is very risky. और रिपोर्ट भी आई थी कि 90% they lost all their money when bankrupt। तो बहुत रिस्की है। वही है कि बहुत सोच समझ के आप, किसी ने मुझको बोला ये बात कि ये आपकी खून पसीने की कमाई है, अगर आपकी नहीं है, जिसकी भी है, पेरेंट्स की है, जिसकी भी है, वो खून पसीने की कमाई है, तो आप उसको उसी तरह खर्च करिए जिस तरीके से कमाया है। एक्चुअली यही मार्केटिंग पे आ जाती है। अगर आपने देखा है, बहुत फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल की बहुत मार्केटिंग होती है। फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, गाड़ी, मैंशंस, तो लड़के आजू बाजू पूरा टाइम पार्टी कर रहे हैं ना, फिर बताते हैं मैंने ये करके ये लाइफस्टाइल अचीव किया, तो आप भी कर सकते हो। Selling the dream, the lifestyle of selling the dream. But there is no dream. The business, and भले ही उस बंदा या बंदी ने किया रहेगा, पर कोई ये नहीं दिखाता कि मैंने 10 साल स्लॉग किया है भाई, मैं 10 साल स्लॉग करके यहाँ पहुंचा हूँ। मैं एक बार मैंने एक वीडियो में बनाया था कि आप वो क्यों नहीं डाल रहे हो, जो घर में 10 साल खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो बताओ ना, आप बताओ कि वो रातें कैसी। मैं अपना कंटेंट डालता हूँ तो मैं
एकदम एकदम रॉ कंटेंट डालता हूँ, मैं बताता हूँ कि भाई मैं आज सब्जी खरीद रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मैं ओनर हूँ, सब्जी खरीद रहा हूँ भाई जाके, मेरा पार्टनर ये कर रहा है, वॉशरूम साफ कर रहा था क्योंकि मेरा बंदा है नहीं, वो दिखाओ ना, तब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ऐसा मुश्किल होता है, इट्स नॉट दैट इजी टू मेक मनी। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत आर स्ट्रगलिंग, ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग है, बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हूँ मैं अपने करियर के। तो ये जो फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल की मार्केटिंग है ना, ये बिक रही है, और बिकॉज ये बिक रही है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बिकॉज लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो जरिया ढूंढते हैं जहाँ से पैसा क्विकली बना सके। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट एकदम कर्ज बना हुआ है, लोग एकदम स्टॉक कर्ज मार्केट, या कर्ज कर्ज लाइक अच्छा। एज एन, लोग उसका नाम सुन के ही भागने लगता है आजकल। मैं अपने मॉम को स्टॉक मार्केट तो नया चीज नहीं है भाई, सालों से चलती आ रही है, पीपल हैव बीन डूइंग इट टू मेक अ लिविंग, देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू इट, देयर आर प्रॉपर गाइडलाइंस टू डू इट, देयर इज अ रेगुलेशन टू इट। जस्ट बिकॉज कोई एक कैंसर पकड़ा गया वैसा उसका मार्केटिंग करके ये थोड़ी ना कि स्टॉक मार्केट खराब है, आप सही से करो, सही से करो। पर बहुत सारे लोग इस मोटिव से घुस रहे हैं, भाई स्टॉक मार्केट में चलेंगे तो महीने में पैसा 10 गुना हो जाएगा, 2 महीने में। तो बहुत लंबा टाइम बोल दिया ऐसे शायद ऐसे मैंने। लोग हाँ, मैंने सुने हैं जो ये कह रहे हैं आप 10,000 दोगे 50 लाख आपको बना के देंगे बस। एक दिन में। ओ ऐसा भी है क्या? हाँ अरे जी, बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हाइक है। एक दिन में। बताइए। तो भाई लोग 40-40 50-50 साल से जो पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, पागल। क्या उनके दिमाग खराब है क्या? पागल क्या? वो इतना लॉन्ग, वो जो वेटरन्स है वो हमेशा हाँ। बोलते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, Because wealth cannot be made in one day. Rome wasn't built in a day, right? तो वो बात है। बस ये यूथ उस चीज से निकले, मैं काफी इस चीज को एडुकेट और प्रोपोगेट करता हूँ इस चीज को कि आप ये क्विक मनी स्कीम से हटो, आपको उतरना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। और क्विक मनी जो बोलते हैं ना, मैं सबको ये बोलता हूँ शायद वो 10-15 साल में बना होगा या मे बी मोर, क्योंकि अभी उनका लाइफस्टाइल ऐसा हुआ है ना। अब आप वो सेम बंदे से जाके पूछो, मैं बहुत सारे लोगों से मैं एडवाइस देता हूँ जो 40-50 साल के हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत अचीव किया, वो बोलते हैं यार मैं पहले 5 साल तो मैं साइकिल मार मार के जाता था, 30 किलोमीटर आता था, वो तो कोई नहीं बता रहा है, पर अभी आपकी मर्सिडीज हमको दिख रही है, पर वो मर्सिडीज कैसे आई उसके बारे में कोई नहीं कह रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे कि आप लोग पॉडकास्ट बना रहे हो ना, आप मतलब मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ यार उनको इन डेप्थ सवाल पूछो कि क्या किया है आपने, तो वो बोलते हैं भाई मैं साइकिल मार के आया था ऐसा ऐसा वाला, तो देन इट मेक सेंस कि हाँ, तब और व्यूअर्स को पता चलती है कि भाई it's years of It's a journey. it's a journey. आपको It didn't happen. पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी Yeah, पड़ेगी। it's years of journey. Yeah. क्योंकि स्मार्ट वर्क भी है, हाँ, surely स्मार्ट वर्क है। एक कहावत और भी कही जाती है कि लक्ष्मी आने से पहले जाने का रास्ता ढूंढती है। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, ये सही बात है। तो एक्चुअली मेरे डैड बोलते हैं कि लक्ष्मी आने से पहले जाने का रास्ता देखती है। मतलब इसका थोड़ा सा मुझे इलैबोरेट करके बताइए। इलैबोरेट करने का मतलब ये है कि पैसा अगर आपको संभालने की तमीज नहीं है तो आप वो पैसा नहीं रख पाओगे अपने घर में। ब्यूटीफुल। तो वही बात है कि लक्ष्मी आने से पहले जाने का रास्ता देखती है, कि पैसा आने से पहले खर्च होने की तैयारी में रहता है। तो अगर आपने वो स्ट्रगल नहीं किया है, आप भले ही रातों रात पैसा कमा भी लें, लेकिन वो टिकने का नहीं है। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। सो मुझे अब आपसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बात करनी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग भी करते हो। ऑब्वियसली आप बिजनेस में हो तो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, और आप मार्केटिंग में हो तो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। इन जनरल लोगों की पब्लिक स्पीकिंग नहीं अच्छी होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया ऐसी है और हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पब्लिक स्पीकिंग आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको किसी ना किसी पॉइंट पे करनी पड़ेगी अगर आप अपने बिजनेस को स्टैंड आउट करना चाहते हो, और इवन इन जॉब्स। तो क्या पॉइंटर्स होंगे आपके किसी के लिए जो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उनको दिख रहा है कि उनको अपने फ्यूचर में करनी पड़ेगी? इसका तो मेरे ऊपर 30 पेजेस का स्लाइड है, पर वो नहीं बोलूँगा मैं। अभी मैंने लास्ट वीक ही मैं कॉलेज में गया था, तो वहाँ किया था, 3 दिन का एक वर्कशॉप था। देखिए पब्लिक स्पीकिंग क्या है ना, बहुत सारे नोशंस और नैरेटिव्स हैं, मैं 2-3 को थोड़ा सा टच बेस करना चाहता हूँ। एक टाइम पे एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया था कि
I think there's a chair, electrolute chair बोलते हैं. मैं I think I'm not using the right word. Basically लोगों को एक ऑप्शन दिया था, एक सैंपल साइज को लिया था लोगों को. इलेक्ट्रिक्यूशन के लिए यूज किया हाँ मतलब टू डाई, Yes. टू डाई. सो बेसिकली लोगों को एक ऑप्शन दिया था कि या तो आप 100 लोगों के सामने जाके कुछ बात करें, या तो आप इलेक्ट्रिक्यूशन, या फिर यू सिट ऑन द चेयर एंड यू चूज टू डाई. सैंपल majority of the people chose to die. What? Yeah, there's a research. I'll share the research. You can just put it in front of the audience. There's a research that does that. And people, so public speaking, if you type in Google top 10 fears, death comes second. First is public speaking. Wait. First comes public speaking. लोगों को I am surprised Yeah. by death is second. Yeah, yeah, I didn't yeah. think. I thought death is going to be top 10, but number 9 or 8. या मतलब लोगों के सामने आके बात करना इज लोग नहीं पसंद करते हैं. ये रहा एक नैरेटिव. दूसरा नैरेटिव ये है कि लोगों को लगता है कि बिकॉज मेरी पर्सनालिटी ट्रेट, इफ आई एम एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जी. तो एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा अच्छा बोलते हैं या इंट्रोवर्ट लोग कम बोलते हैं, उससे आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का कोई रिलेशन नहीं. तो लोग मुझे बोलते हैं कि अरे यार तू तो एक्सट्रोवर्ट है, तो तू सबसे बात कर पाता है, मैं तो यार शाई काइंड ऑफ हूँ. तो ये इट्स एन आर्ट, इट्स अ फॉर्म कि आप अपने मैसेज को कैसे अपने ऑडियंस की तरफ आप पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, कितने कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप पुट फॉरवर्ड कर रहे हो कि आपकी ऑडियंस आपकी मैसेज को समझे. इट्स पब्लिक स्पीकिंग में और कोई ये नहीं है. तो आप एक इंट्रोवर्ट हो सकते हो, बट आप उस स्किल को लर्न कर सकते हो. इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में खराब हो. इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि आप सिलेक्टिवली पब्लिक स्पीकर हो. मतलब आप सबके सामने नहीं बात करते हो, पर आप अपने 2 दोस्तों के साथ बात करते हो, या आप अपने बिजनेस मीटिंग में बात करते हो, या आप अपने सेल्स पिच पे बात करोगे. इसका मतलब ये नहीं है. एक्सट्रोवर्ट ये है कि दे आर ऑलवेज ओपन टू स्पीक टू पीपल, बट दे कैन बी बैड स्पीकर्स. वो शायद अपने मैसेज को उतने सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए. जस्ट बिकॉज वो 10 लोगों से बात करते हैं दिन में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बहुत बढ़िया स्पीकर है. सेकेंड नैरेटिव. थर्ड नैरेटिव, लोगों को लगता है जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं वो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं. यार इंग्लिश इज अ मीडियम, इट्स अ लैंग्वेज. It's just a language. जस्ट अ लैंग्वेज. पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट फॉर्म, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट फॉर्म. आप हिंदी में बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, आप असमीज में बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, आप बंगाली में बहुत अच्छे हो सकते हो, इन एनी लैंग्वेज. Right. इसे इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है आपके स्पीकिंग स्किल से. I think it only depends कि आपकी ऑडियंस कौन सी है. आप उसमें बात करें. एग्जैक्टली. तो आपके बात का, अगर आप कल को एक पॉलिटिकल रैली आप कर रहे हो जिसमें आप मेनली आप यूपी में हो, तो आप भदोही जैसे एक गाँव में हो, वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी बात करो, आप हिंदी में बात करो. जी. पर आप हिंदी में बहुत अच्छे एक ओरेटर हो. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो. आप अमेजिंग पब्लिक स्पीकर हो, पर आपका लैंग्वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इज हिंदी, व्हिच इज ग्रेट. पर हमारे यहाँ पर लगता है कि इंग्लिश जो बात करते हैं वो बढ़िया पब्लिक स्पीकर. मुझे बहुत मिलता है यार ये लड़का इंटेलेक्चुअल, मतलब मैं गधा भी हो सकता हूँ जस्ट बिकॉज मैं इंग्लिश लैंग्वेज मेरी अच्छी है. इसका मतलब ये थोड़ा ना, हाँ मैं इंग्लिश के मैसेजेस को ऐसे आपको आपकी तरफ में भेज सकता हूँ जैसे कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओ इजीली. तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ इन इंग्लिश. शायद मैं असमीज में ना पाऊँ. मैंने अपने करियर में ये सीखा कि कम्युनिकेशन शुड बी, जब आप कई सारे लोगों की तरफ अपना मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. अगर आप एक 5 year old को, 5 साल के बच्चे को अपना पॉइंट समझा सकते हैं, then you're successful. Yeah, that's what Albert Einstein says. Yeah. एक आइडिया को, तो अपने जो क्रिस्प है 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन मैं जब पढ़ाता हूँ. सो फर्स्ट इज कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, सेकंड इज कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, सेकंड इज करेक्टनेस ऑफ द मैसेज, थर्ड इज कॉन्क्रीटनेस ऑफ द मैसेज, फोर्थ इज क्रिस्प एंड कंसाइज मैसेज, फिफ्थ इज कंसिडरेशन ऑफ द मैसेज, सिक्स्थ सेवेंथ दो मैं भूल गया, बहुत लंबा स्लाइड है, पर देयर आर मल्टीपल थिंग्स जैसे ऑफ इट दैट प्लेज अ मेजर रोल. और मे बी आप उस सारे 7 C's को एक साथ ना यूज करो, पर 2 C's आपको यूज करना पड़ेगा. कभी कभी 3, कभी कभी 5, कभी कभी 1, डिपेंडिंग ऑन कहाँ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कितना कॉम्प्लेक्स मैसेज है वो, इजी मैसेज है या कैसा है वो मैसेज. तो इन सब बेसिस पे आप यू कैन बी. और वाई कैन आई से दिस इज बिकॉज आई थिंक मैंने अपने बिजनेस के फाउंडेशन ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे बनाए हैं मेरे. मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, मुझे कस्टमर्स से बात करना अच्छा लगता है, मुझे अपने ऑनलाइन व्यूअर्स से बात करना अच्छा लगता है. मैं अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट या अपने स्किल डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो को थोड़ा और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ ये साल. अगले साल और थोड़े मेन स्ट्रीम में लाऊंगा, बिकॉज व्हाट आई मीन बाय ब्रिंगिंग इट ऑन मेन स्ट्रीम इज आई वांट टू मेक अ मेजर रेवेन्यू आउट ऑफ इट. आई हैव अ बिजनेस प्लान फॉर इट.
तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक मार्केट में बहुत बड़ा गैप दिखता है इसमें, और मेरा एक पर्सनल मानना है कि जैसे कि मैंने सीखा है, ये चीज़ स्कूल में ही नरिश होना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन या कॉलेज तक आने का वेट नहीं कर सकते, इट्स लिटिल टू लेट फॉर देम। बिकॉज मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, हम तो बहुत बड़े बच्चे हो गए यार, ग्रेजुएशन में सब कुछ कर लिया, कुछ बचा नहीं था, मतलब और स्कूल में ये चीज़, बैचलर्स और मास्टर्स? बैचलर्स मास्टर्स में तो एकदम एडल्ट प्लस। अच्छा। तो अभी क्या सीनियर्स हो गए हम? हम बोर हो गए अभी यार, सब कर चुके हैं यार अभी तो आई पास आउट इन 2017। आई हैव डन, आई रिमेम्बर मैं मेरा I feel so old right now. I'm still very young। मैं कॉलेज खत्म हुआ था मेरा 9th of February को, मैंने 2017. 2017 9th You're of saying Feb, bachelors? no masters, Okay. MBA मेरा Same MBA खत्म हुआ था। Okay. और मुझे याद है मैंने 20 तारीख को मेरी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करनी थी, मेरी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करनी थी, 10 दिन बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो I was good in sales, I was good in marketing, I like to think I am good, because मैं अच्छा कर लेता हूँ decent amount। इवेंचुअली मैं बिजनेस ज्वाइन किया। फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो लोगों से इंगेज करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, वेंडर्स से जो बात करता हूँ, कस्टमर्स से जो बात करता हूँ, ऑनलाइन ऑडियंस से जो बात करता हूँ, सेशंस देने जाता हूँ, तो स्टूडेंट्स से जैसे बात करता हूँ, बहुत मैटर करता है, बहुत। और इतना मैटर करता है कि वो मेरी मार्केटिंग के लिए अच्छी है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ मैसेज समझ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, मुझे लगता है हमारे बच्चे, हमको इनफैक्ट, मैं केंद्र विद्यालय से पढ़ा हूँ, आई एम अ केवी स्टूडेंट। सो इस पॉइंट पे मैं जरा लोगों का ध्यान आकर्षित कर दूं। मेरी जो धारणा है कि लोगों को ये लगता है कि जो लोग केंद्र विद्यालय से पढ़े हैं वो दे आर नोबडीज, एकदम बॉटम ऑफ द फूड चेन में रखते हैं हमको। हाँ। कि मतलब ऐसा हो जाता था, आई डोंट नो अब शायद चेंज हो गया हो 10-15 साल में, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था अरे ये तो केवी से है, ये क्या करेंगे, तुम केंद्रीय विद्यालय वाले हो। बिल्कुल ऐसा, अभी भी ऐसा है मेरे दोस्त। really? अभी भी ऐसा है, मतलब अभी द स्कूल्स करिकुलम्स हैज ऑब्वियसली अपग्रेडेड, फैकल्टीज अपग्रेड हो गए हैं, सब बढ़िया है। हमारे टाइम में केंद्रीय विद्यालय, हम जब स्कूल्स के जो इंटर मीट होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को भाव नहीं था, कोई भाव नहीं था, जेवियर अरे केवी का बच्चा है क्या, ऐसा लिटरली ऐसा था कि। बट मुझे लगता है केवी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी। अगर मैं केवी में नहीं पढ़ता, कैसा होता मुझे नहीं पता, तो मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। मेरा आई हैव हैड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। मेरी हिंदी केवी की वजह से अच्छी हुई है, क्योंकि हम लोग हमेशा हिंदी में ही बात करते हैं, और यू लाइक इट और नॉट, हमारे एसएमएस डायलैक्ट जो मतलब द डायलैक्ट इज, इट डजंट गो वेल विथ हिंदी, डजंट गो वेल, व्हाट आई मीन डजंट गो वेल। जब हमारे नेटिव लोग हिंदी बोलते हैं तो पता चलता है कि ये एसएमएस है। अच्छा, बिकॉज हमारा डायलैक्ट काफी अलग है, द वे वी ट्विस्ट आवर टंग टू स्पीक आवर लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट। जब हिंदी बोलते हैं तो काफी अलग है। मेरी बोलते बोलते अच्छी हो गई है ओवर टाइम। मुझे अभी भी याद है, तो मैं आगरा गया था जब मैं क्लास आई थिंक 6 में था जी। तो मॉम डैड मैं फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल हम गए थे, तो हमने एक टूर गाइड लिया था। तो जो गाइड हमको दिखा रहा था, तो मैं से हिंदी में बात कर रहा था, और मेरी क्यूरियोसिटी में पूछा था, अरे भैया ये क्या है, वो क्या, ये क्या है। तो उसको लगा कि मैं शायद दिल्ली का हूँ, लोकल है, हाँ मैं शायद दिल्ली का हूँ। तो पर जब मेरे मॉम और डैड बात कर रहे थे तो उनका डायलैक्ट एकदम अलग है, और जब वो जिस एक्सेंट से बात कर रहे थे, तो फिर उसको पता चला कि हम लोग असम से। तो मैं बता, अरे बेटा आप तो बढ़िया हिंदी बोल लेते हो। मैं बोला हाँ बढ़िया, मैं तो तब छोटा हूँ, मुझे क्या पता। हाँ तुम ठीक है यार, अच्छा बोलता हूँ। इवेंचुअली मुझे पता चला कि क्यों मुझे वो कॉम्प्लीमेंट वो टाइम में मिला था, क्योंकि बिकॉज आई वाज ब्लेस्ड टू बी अराउंड पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। हम लोग हिंदी में बात करते थे। इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश केम टू मी फ्रॉम माय डैड, क्योंकि हम लोग बचपन से डैड और मैं इंग्लिश गाने सुनते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, बहुत हम लोग इंग्लिश में। फिर मेरा इंटरेस्ट जग गया, फिर इंग्लिश वैसा आया, हिंदी ऐसे आया मुझे। तो बिकॉज केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो लोगों को लगता है कि जैसे कि मेरे दोस्त अगर ये देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा अच्छा हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अच्छा, बहुत ही खराब बोलते हैं कुछ दोस्त इनफैक्ट। तो खराब नहीं बोलते, उनको पता है लैंग्वेज के बारे में। जब वो बोलते हैं ना, तो काकी मेल फीमेल में वो थोड़ा जगह में पंक्चुएशन से नॉर्मल में थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं।
तो ये था कि केवी से पढ़ा है तो ये अच्छा नहीं होगा या जी। समथिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी स्कूल कॉलेज एक प्लेटफॉर्म होता है चीज़ें जानने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए। अब उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करो ये आपके ऊपर है। कल को अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जो आपको मल्टीपल 100 कोर्सेज देता है, ऑनलाइन कोर्सेज, आपके पास सारे कोर्सेज है, बट आप चूज करते हो 2 कोर्स ही पढ़ना, तो वो आपके ऊपर है। तो द सेम वे कम्युनिकेशन में भी मैं ऐसे ग्रो किया कि मतलब मेरा इंटरेस्ट था। ऑल्दो मुझे इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में भी था, तो शायद मेरे पेरेंट्स को लगा था शायद कंप्यूटर्स में कुछ करेगा। पता नहीं, मेरे इंजीनियरिंग के साइड कुछ था ही नहीं, कभी बन ही नहीं पाया But you are an engineer? नो, आई एम नॉट इंजीनियर। Okay. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन बीबीए एंड अच्छा। आई हैव डन माय एमबीए। Okay. तो मैथ्स में बहुत खराब था बचपन से, 0 भी मिला एक बार। अच्छा। तो बहुत ही काफी मेरे को आई थिंक माइनस भी आया एक दो। तो कैसे माइनस किसी को कैसे आता है यार? मतलब हैंडराइटिंग के लिए मार्क्स काट लेते का? नहीं, आई थिंक मुझे याद नहीं मुझे क्यों माइनस मिला है, लेकिन और कहाँ मिला है, कौन सा स्कूल है जो माइनस में मार्क्स दे रहा है? बाप रे, मैं केवी? नहीं, नॉट केवी। लेकिन मेरे को याद नहीं कि क्यों मेरे को माइनस मिला है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाया है। ओह लवली। यस, सो आई टॉट मैथ फॉर 5 years। लेकिन मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि वो मैथ में ही माइनस मिला था। ओके। हाँ, फिर कैसे परिवर्तन कैसे आए? नहीं वो तो इसलिए मिल गया ना क्योंकि कुछ करा ही नहीं था। अच्छा, ढीठ। ओके। हाँ, ढीठ पना है ना, ढीठ पड़ा है। कि टीचर से खुन्नस है तो नहीं करेंगे। अच्छा इसीलिए करवा के आपको दिखाओ। अच्छा इसीलिए मिला था। ओके, नहीं तो यू आर गुड इन मैथ्स। आई वोंट से आई एम गुड एट मैथ बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया कि लोगों का मैथमेटिक्स इंडिया में व्हेन आई कंपेयर टू यूएस बहुत ज़बरदस्त है। नाइस। या तो आई वोंट से मैं मीडियोकर भी नहीं हूँ मैथ में, लेकिन जब यूएस जाते हैं तो इंडिया से जब आप यूएस जाते हैं तो आप मीडियोकर भी जीनियस हो जाते हैं। नाइस। मुझे 0 मिला है, शायद मुझे यूएस जाके 5 मिल जाए। हाँ। चलो। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।